पूरा आशीर्वाद है। एक बार जोरदार जय घोष लगा दीजिए। बड़े तेज तपस्वी संत महापुरुषों की कई बात है। जय घोष रे मैंने कंजूसी है और क्योंकि आज जय घोष की जगह है मैं आप लोगों ने क्या बोलो जय हो। कल आप सोचती गेट चौराहे माते मिल जाओ और मैं क्यों बोलो काकू जय हो तो मैं कहीं क्यों इन्हें पागल ने कटे शास्त्री नगर भर्ती कराओ ले जा रहे। क्योंकि जोरदार तालियां और संजय जी से निवेदन करता हूं कि अपना मुखारविंद से मां सरस्वती के असीम कृपा से आज की इस भक्ति को आगे बढ़ावें। श्रीमान संजय जी पंचारिया। बोली रामदेव जी भगवान की। वठे मिल श्री राम पी दुखिया ने सुखिया करी के बाबू साजा करे रे शरीर। अपने राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है खम्मा। और खम्मा शब्द जो है राजस्थान की एक परंपरा के रूप में है। आप अगर रामा सामा करा तो ये खम्मा गणेशा। तो ये खम्मा जो शब्द है, इस खम्मा शब्द का अर्थ क्या है और ये किन के लिए उपयोग में लिया जाता है। सामी कोई आपनो बड़ो देवन वालों है और आपा लेवन वाला है तो आपा बारे वास्ते खम्मा शब्द उपयोग में ले सका। तो रामदेव जी महाराज तो पूरी दुनिया ने, पूरे जगत ने, पूरे विश्व ने देवन वाला है। और जो बाबा ने सबसे प्रिय शब्द है और एडो भी माना कि जिन रचना रे बिना बाबा री कोई भी भक्ति अधूरी मानी जाए। तो उन्हीं रचना के माध्यम से भक्ति ने आगे बढ़ा रहा। हो बाज रहा है संदूरा
खम्मा खम्मा सब खम्मा खम्मा जजीवाड़ में खम्मा खम्मा सब भक्त खम्मा खम्मा गावा ए बाबा झालर झलका ए बाबा झालर चले बाबा झालर चले बाबा झालर चले। तो जो भक्त बाबा ने खम्मा खम्मा गानी चाहे बड़े भाव से दोनों हाथ उठा बिल्कुल ताड़ी के माध्यम से बाबा ने मनावला। ए खम्मा खम्मा हो अजमान जीरा कमला अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो अजमान जीरा कमरा आने तो ध्यावे आखो मारवाड़ो आखो गुजरातो हे अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो अजमान जीरा कमरा ये खम्मा खम्मा हो धनिया रोड़ी चेरा तारो भादरवारी बीच ने चंद्यो निस्तारो पालनिया में झूलन आयो आयो पालनहारो ये तुम्हारी करो नाथ झूले पालनी तुम्हारी करो नाथ झूले अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा वो अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा वो धनिया रोड़ी चेरा
बाबा रे स्वरूपी भक्त कितनी सुंदर व्याख्या करिए। बोले सिर पे की लंगी तुर्रो केसरियो है जामो, सिर पे की लंगी तुर्रो केसरियो है जामो, भगतारी भीड़ आवे घोड़ो घोड़ो वीर राम, ये भगतारो मान बतावड़ियो, भोलावा भगतारो मान बतावड़ियो, अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा वो अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा वो धनिया रोड़ी जीरा धनिया। अजमाल जी माता है नैना दे जरा पिता अजमाल जी, सुगना बैरा वीर लड़ी बेतलरा धरतार जी, जगमगी ज्योति जगावड़िया, जगमगी ज्योति जगावड़िया, अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा वो अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा वो धनिया रोड़ी जीरा धनिया। डाली बाई बाबा थरा अगल्या पथारती, डाली बाई बाबा थरा अगल्या पथारती, लाछा बाई सुगना बाई कर की आरती, हर जी फाटी ने मन भावड़िया, हर जी फाटी ने मन भावड़िया। और मैं चाहूँ एक बार सभी भक्त आप सभी बाबा रो गुणगान आप सभी मिलो और साथे साथे करा। एक खम्मा खम्मा वो धनिया रोनी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा वो धनिया थोड़ी आपकी आवाज आवे तो बाबा रे दरबार में आप सबकी भी हाजरी साथे लाग जाए। हे थाने तो ध्यावे आंखों मार मार वो आंखों गुजरात वो अजमाल जीरा कमरा खम्मा खम्मा वो धनिया। इतना भक्त बैठा है आवाज इतनी कम आ रही है, एक बार थोड़ी सी बाबा ने दरबार में हाजिर लगा दो। ये थाने तो जावे आंखों मार मार वो आंखों गुजरात वो अजमाल जीरा खम्मा खम्मा वो धनिया रोनी चेरा धनिया। जो बाबा ने माने एक बार बड़े भाव से दोनों हाथ बिल्कुल इस प्रकार जोड़ और बाबा ने विनती करता। थाने तो जावे आंखों ए मार मार वो आंखों गुजरात वो अजमाल जीरा कमरा बाबा रोनी चेरा अजमाल जीरा कमरा बाबा रोनी चेरा अजमाल जीरा कमरा बाबा रोनी चेरा धनिया हो। बोली रामदेव जी महाराज की, बोली रोड़ीचा धाम की। आज के कार्यक्रमों द्वारा भाई संजय जी पंचारिया का स्वागत किया जा रहा है, जोरदार तालियां बजा दीजिए।
श्री श्री 1008 वंदनीय प्रवर्तन स्मरणीय जोधपुर दरबार के गुरुभाई के परम शिष्य संत श्री बुद्धा भारती जी महाराज विराजमान है। आशुराम जी पधारे और संतों का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। जोरदार तालियां, संतों का स्वागत हो रहा है। और स्वागत की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान ढगलाराम जी पधारे, जो बाबा के परम उपासक हैं और जो बाबा की ब्यावले की कथा भी सुनाते हैं। श्रीमान जुगल किशोर जी परियार का देखेगा दुर्गा प्रसाद जी, मारा तो घर है, ठीक है, और मारो गांव है, ठीक है, नहीं थाणो गांव है, मारो नानी हारो है, पिंडारो पावणो पिंडारो बंदो से हम थोड़ी हो। शिवलाल जी से मेरा निवेदन रहेगा, आइए आप रामचंद्र जी प्रजापति का स्वागत करें। आइए असफ जी गीतांजलि मोबाइल, असफ जी वैष्णव हमारे बीच रामचंद्र जी प्रजापति। हमारे अटीन देख जो सा काको सा अटीन देखो। ट्विंकल जी वैष्णव का माला पहना का स्वागत अभिनंदन इस मंच की ओर से किया जा रहा है। पटेल परिवार की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाएं ट्विंकल जी वैष्णव के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हीरा कहूं कि
कलश की संख्या निरंतर बढ़ती हुई। ये कलश की संख्या होगी साहब 9, 10 और 3 कलश और 13, 14 कलश। एक बार कलाकार के लिए जोरदार तालियां हो जावे, क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। और है नहीं विश्वास तो उसकी कवर खोल के देख लो कि आपकी तालियों का इंतजार करता रहता है। ऐसे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। अरे कलश मोए खड़ा, ए जाने माये मोर बाप जी, कलश मोए खड़ा, ए जाने माहे नू, ए देवल में उठो बाबो, मसूरिया में उठो बाबो, आदरो हाथो, जियो पीर जी जियो। साईं जी रोना जातुरिया में वो बाबा, जातुरिया में वो बाबा, घोड़ा ही गमता, जियो पीर जी जियो। देखिएगा नंगी तलवारों पर सिर पर 14-15 घड़े हैं। बड़ा ही सुंदर भाव नृत्य। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए।
ये घड़ों की संख्या बढ़ते 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 20 घड़े कलाकार के सिर के ऊपर धारण किए और बहुत ही सुंदर भवाई नृत्य करे। राहुल जी राजस्थानी के लिए जोरदार तालियां। और ये 21वां श्री कलश बोरिया परिवार के कोई और आईदान जी से मेरा निवेदन रहेगा मंच पे पधारे एक बार और बाप जी का स्वागत करें। आईदान जी मंच पे पधारे, जल्दी आ जाए। संतों का स्वागत है तो भाग्य की बात है। बाग भला जिनगर संत पधारे, कर कृपा बहुसागर तारे। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे मेष, ए परमार्थ रे कारणे चारों धारे देह। क्योंकि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, झू झू पग आगे धरे, उतरा यज्ञ समान। तो कोई डाकर कह नहीं सके। सजनो आओ सा, बैठो सा, जीमो सा, बुद्धि में जीवती दे रहो सा, मनवारे मारवाड़े हो तो सजनो सजन आदमी ने घरे बादी लो मेहमान के ऊपर हमें सजन आदमी आ विचती सा आओ सा माचा मत बैठो। बादी लो नुगरो आदमी वो के मैं माचा मत बैठो जो थेकट बैठो। वो सज्जन आदमी के साथ थे माचा मत बैठो तो मैं नीचे आंगने बैठ जाऊं। अतिथि देवो भव, आप मारा देवता समान हो, मैं आंगने बैठ जाऊं। वो बादी लोग मैं आंगने बैठ गो तो वो सज्जन आदमी के साथ है आंगने बैठ जाओ तो मैं ऊपर भीतरी मत बैठ जाऊं। वो बादी लोग मैं भीत मत बैठ गो तो वो सज्जन आदमी के साथ आप भीत मत बैठो तो मैं नीचे खाड़ा में बैठ जाऊं। वो बादी लोग भड़े के मैं खाड़ा में बैठ गो तो का तो कयोड़ो के मां तो धुड़ो ना को और तो बच गई। सुनो ये मारवाड़ है, मारवाड़ी बोली कड़क, पैरवास कड़क, खाणो कड़क, रेवास कड़क एंड टेमाया गंगाराम गोटो ही कड़क है। ये राजस्थान की परंपरा है हमारे। एक बार लगाए जयकारा भूली अजमल घर अवतार की। बाबा रामदेव जी महाराज एक ऐसा निकलंकी अवतार देवता अपने राजस्थान की भूमि में हुआ। सदो समूचा भारत वर्ष में
चाहे कोई भी जाति रो कोई भी धर्म रो आदमी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बाबा रामदेव जी महाराज ने मनावे, क्योंकि बाबा रामदेव जी महाराज जाति पाति रो भेद मिटाए एक निकलंग निजा धर्म री स्थापना करी वे बाबा रामसा पीर। 24 पर्चा बाबा रामदेव जी महाराज रा प्रमाणित है, 7 पर्चा प्रमुख है बाबा रामदेव जी महाराज रा, और कलयुग में पर्चा रो कोई पार ही नहीं है। सजनो गाउन वाले थाके पर्चा हो, कड़ी जागरण में गयो बड़े भजन गावता, पहलो पर्चो दूजो पर्चो तीजो पर्चो हाथ पर्चा तो आपा हेंग सुनिया, वो के 8वो 9वो 10वो 12वो 25वो पर्चो मारे मांगू काका ने दिनो हॉस्पिटल जीवता घरे लाया रामा धनिया जीव। तो बाबा रा पर्चा तो गाउन वालों थाके, क्योंकि बाबो की आ क्यारा कनेक्शन कटियोड़ावे तो बाबो जोड़ावे, कांडा कनेक्शन कटियोड़ावे तो बाबो जोड़ावे, पांगड़ा ने पांव दे, बांजिया ने बेटा दे, टेक्टरियो बंडोवे तो लारे टोली जोड़े बाबा रामदेव जी महाराज। देखो आज सबसे बड़ा बाबा रामदेव जी महाराज का पर्चा यह है कि सालों साल जिकी यात्री की भीड़ जावे जो कुछ लिखा लीलाट पर और मिट सके ना को, कोटि जतन कर देखियो अनहोनी न हो। सूरज टले चंदो टले, और टले जगत व्यवहार, पड़व्रत हरिश्चंद्र रोना टले, ना टले रे सत्य विचार। सतिया सतमत छोड़ियो और सत छोड़िया पत जा, सतरी बांधी लक्ष्मी आ फेर मिले लाना। हे गूंजे धरती रे चारों धाम रे, हे गूंजे धरती रे चारों धाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रवे को थारो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रवे को थारो नाम रे। धरती रे चारों धाम रे, हो मुझे धरती रे चारों धाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रवे को थारो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रवे को थारो नाम रे। ये उगते परबाते ढलती शाम रे, हो उगते परबाते ढलती शाम रे, सतवादी राजा घर घर पूजी जे थारो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा घर घर पूजी जे थारो नाम रे।
दे ठंडी छैया सरवर दे मीठो पानी सरवर दे ठंडी छैया सरवर दे मीठो पानी परहित परमारथ पंथी जीवन में है जिंदगानी परहित परमारथ पंथी जीवन में है जिंदगानी जो नीरो भरम पिछाड़ियो बड़गो गुण सागर ज्ञानी दुर्बल दुखियारो दाता मानी जो बल कर दानी मनड़ो पर कसती नीला कामरे हो मनड़े पर कसती नीला कामरे जय जय जुगपाला अमर रवे को तारो नाम रे जय जय जुगपाला अमर रवे को तारो नाम रे। ऊपर से कवड़ी छाया सुंदर तारामती रानी फूला पर चालन चाली आटा में बहे गुलबानी ये चुल से रोई तास जुबालो तप से तावड़िया माई भूखा तिरसाया भटके सतरे मार गया सतपर जी बतड़ा बाले छामरे ओ सतपर जी बतड़ा बाले छामरे हरिचंद राजा छाला पड़ गया रे तारे पावरे हरिचंद राजा छाला पड़ गया रे तारे पावरे। गंगारी तीर मिल गया तो बिछड़िया प्राणी घड़ियों पहुंचा दे माने बोली तारामती रानी एक दिन गंगारी तीर मिल गया तो बिछड़िया प्राणी घड़ियों पहुंचा दे माने बोली तारामती रानी सैंदी सी बोली सुन के संभरियो सतवादी दानी पर अपनो धर्म निभावन कर गो वो आला कानी झुक गया वे देना कर सिलाम रे हो झुक गयो के नैना कर सिलाम रे जन्मारा पीड़ू रे काहि बड़े ने दोनों काम रे जन्मारा पीड़ू रे काहि बड़े ने दोनों काम जिन आदमी रो जिन जगह जितो अंजल पानी लिखड़ो है वो तो बिने मिलेला और बठे ही जान लेनो पड़ेला। कभी कभी आदमी सोचे कुछ और है और होवे कुछ और है। व्यक्ति सोचे तो बहुत बड़ी बात है कि मैं बट जानो यूं कर लूं बट जानो यूं कर लूं, लेकिन एकदम वो एडो प्लान चेंज हुए कि आदमी ने जानो तो वटी ने जानो वटी ने पड़े जावे। जना क्यों कि नर चीती चीती रहे हर चीती तत्काल, और बलि चाव तो स्वर्ग ने हरि भेज दियो पाताल।
तो जीवन में जितो इन 2 दिन रे मेला में आज जितो मिनखपण आपा राख सका, जितो प्रेम भाव आपा बना सका और प्रेम भाव बढ़ाएड़ो और मिनखपणो राखेड़ो याद मेरे साथ जावे इनो साक्षात प्रमाण आज आपा अठे देख सका। दुर्गा राम जी रे शिव जी है और कितो प्रेम कितो मिनखपणो राखेड़ो जना इतना लोग भेड़ो या बाकी लोग भेड़ो वे कोने चार ही आवड़े भाई नौरा कर कर बुलाना पड़े, क्योंकि ये आदमी की असली जो कमाई है, असली जो पूंजी है वो कब पता चलती है कि किसी भी कार्य में जब ये पूरा मेला हमको दिखाई देता है तब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने जीवन में सिर्फ धनमाया दौलत ही कमाई है या मिनखपणो भी कमायो है। तो और परिवार तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा तो है जी की है ही है, पर साथे साथे मिनख भी बहुत कमाया है। एक बार इन परिवार वास्ते जोरदार तालियां बजा दो जना एड़ा संतारो पदार्पण होयो है। बाकी संतारा दर्शन बड़ा दुर्लभ है, सब कुछ मिल जाला पर संतारा दर्शन बड़ा दुर्लभ है, बहुत दोरा मिले। इन वास्ते एड़ा संतारे श्री बावन चरणा में आप सभी वंदन करा। ये मिनखा पड़े 2 दिन में 2 दिन है अंजल पानी, मिनखा पड़े 2 दिन मेड़ो 2 दिन है अंजल पानी। कौन जाने कितरी सासा कद जाने किनने जानो, कौन जाने कितरी सासा कद जाने किनने जानो। झुकेला कर प्रणाम रे हो, झुक झुकेला कर प्रणाम रे। जियो झुक बाला अमर रवे को थारो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रवे को थारो नाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमर रवे को थारो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा। और जुगल जी अभी कहीं पता नहीं कोई काम से इधर उधर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि महाराज जी थोड़ा सत्संग का कार्यक्रम रखा, तो मैं चाहूँगा कि वो दुर्गाराम जी और जिनका नाम है वो है कौन, एक बार थोड़ा जैसे आप हैं। ठीक ठीक, बहुत बड़ा काम किया, इसलिए मैंने आते का मैंने कहा भजन वही सुनाओ जो कुछ अपने वचन को जीवित रख सकता है, इसलिए ये बात कही। आज मन बहुत प्रसन्न है, हृदय आह्लादित है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ, हालांकि यहाँ पर मैं तीसरी बार आया हूँ, पास में आपके यहाँ तालाब के किनारे पर आश्रम, उसमें पहले भी आया। एक महाराज जी विराजते थे, शायद वो तो भगवत धाम पधार गए हैं ना, हाँ, उसके बाद आना नहीं हुआ। तो आज पुनः यहाँ आए तो एक बहुत अच्छे लक्ष्य को लेकर के, बहुत अच्छे एक विचार को लेकर के, और जिनकी वचन की सिद्धि कही जा सकती है, जिन्होंने अपना संकल्प किया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज सत्संग को निमित्त बना करके हम सभी को एक धागों में पुरोने का जो कार्य किया है, ऐसे भाई श्री दुर्गाराम जी और शिव जी की जो भी टीम है, सब मैं सबसे अवगत नहीं हो तो खैर आप सब एडजस्ट करेंगे, ऐसी भावना है। तो हालांकि इन्होंने मुझे उस समय फ़ोन पे बात हुई तब तो कहा गुरुजी ऐसा कुछ हमें कहना नहीं है, प्रकट नहीं करना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस बात को थोड़ा प्रकट करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। कुछ मैं कहूँ उसके बाद यदि मुझे लगेगा कि ज़रूरी है तो, और न ज़रूरी है तो कोई बात नहीं। अब मैं सुनाने का विचार कर रहा था कि आप लोगों को क्या सुनाऊं, तो मन में एक विचार आया कि इस देश का उत्थान कैसे हुआ
और इस देश को जाने, ज्यादा से ज्यादा हानि किससे पहुंचे, इस विषय पर थोड़ा चिंतन मंथन करें। हम थोड़ी देर के लिए अपनी बात कहूंगा। आप लोग सभी भजनों से जुड़े हुए हैं, ज्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अभी हमारे यहाँ पर 2-4 शब्द ऐसे चल रहे हैं। मैं एक दिन बैठा था और बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा इन शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, तो पाया कि एक अच्छे घराने से इन शब्दों का जन्म हुआ है। पहला शब्द है, आप सभी जानते हैं, जिससे देश की बर्बादी हुई और तब से लेकर के अब तक वही शब्द इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। वो शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है दादागिरी। आपको सुनकर के थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन बाद में लगेगा बात तो ठीक है। एक शब्द है जिसको कहते हैं हम दादागिरी। इस शब्द का जन्म कहां से हुआ आप जानते हैं? हमारे भी मन में था, मैं कहा यार आया तो आया कहां से, लेकिन बैठे बैठे जब खोजा तब पता चला कि महाभारत से निकला वह शब्द है जिसको दादागिरी शब्द कहा गया है। दादागिरी शब्द का जन्म हुआ महाभारत से, और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति से नहीं, जिनकी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ थी, जिनका नाम श्रेष्ठ था, जिनका शौर्य श्रेष्ठ था, जिनकी जुबान की बड़ी वैल्यू थी, ऐसे व्यक्ति से, जिसको हम कहते हैं भीष्म पितामह। उनसे इस शब्द का जन्म हुआ। आप कहोगे कैसे? एक ऐसी सभा शायद भूतो न भविष्यति, नहीं कभी ऐसी सभा रही, ना शायद भगवान करे ऐसी हो भी नहीं। ऐसी सभा में जहां पर बाप बैठा हो, बाप का बाप बैठा हो, इतने इतने 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग बैठे हो, फिर इस देश में जिस पुत्री को, जिस बेटी को इस देश की आबरू मानते हैं, इज्जत मानते हैं, ऐसी इस भारत माता की बेटी के वस्त्र उतारे जा रहे थे, कपड़े उतारे जा रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, बहुत मौन था। क्या भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं दिशाओं को, दिक्पालों को साक्षी मान करके, तो भगवान स्वयं कंपायमान होते हैं, पृथ्वी घबरा जाती है। क्या उस समय वो बोल नहीं सकते थे? नहीं बोले थे। तो मेरे जैसे व्यक्ति को लगा कि शायद इस दादागिरी शब्द का जन्म यहां से हुआ। जिस सभा में दादा बैठा हो और पोती पड़पोत्री तक की इज्जत उतारी जाए और दादा चुप बैठा हो, उसे फिर दादा नहीं दादागिरी कहना चाहिए। ये जबरन हुआ था, इसलिए इस शब्द को हमने दादागिरी शब्द दिया। तब से लेकर के अब तक हर कोई आदमी 2 टके का कोई व्यक्ति होता है, कहता फला दादा के साथ हमारी सेटिंग है, ज्यादा करोगे तो उठवा लेंगे घर से। मुझे लगता है तब से लेकर के अब तक इस शब्द ने बहुत बर्बाद किया, इस राष्ट्र को, इस धर्म को और हमारी युवान पीढ़ी को बर्बाद करने का कार्य किया। इसे कहना चाहिए दादागिरी। पहला शब्द था, आप सब लोग मेरे से थोड़ी देर के लिए अपडेट रहेंगे। पहला शब्द क्या था? दादागिरी। और दूसरा शब्द था, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आज चल रहा है वो शब्द भी, उसको कहते गुंडागिरी। आगे आप बोलते रहे। पहला था दादागिरी, दूसरा था गुंडागिरी। इस गुंडागिरी का जन्म कहां से हुआ? ये भी उसी महाभारत से, उसी सभा से निकला। आचार्य द्रोण जैसा गुरु बैठा हो जा, कौरव और पांडव दोनों ही उनके शिष्य हो, और बिल्कुल छोटे छोटे 2-2 वर्ष की उम्र से जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करी हो, जिस गुरु की सन्निधि में रह करके वो गुरु जिस सभा में बैठा हो और उसके देखते देखते पराये घर से आने वाली बेटी के वस्त्र हनन किए जाए और फिर वो गुरु न बोले। यदि चाहते तो आचार्य द्रोण एक बाण के खर्चे से मुझे लगता 3 करोड़ लोगों को बचाया जा सकता था। आपकी गणना में पता है कि नहीं, लेकिन महाभारत में 3 करोड़ लोग मारे गए थे। किसके कारण? केवल और केवल दुर्योधन की जीत, उसके कारण। और मात्र एक तीर का खर्चा था, उस चक्कर में 3 करोड़ लोगों की प्राणों को गमा करके भी अंतिम निर्णय वही आया जो आना चाहिए था। जिस सभा में कोई गुरु बैठा हो, बड़ी प्रतिष्ठा होती है। शब्द आजकल तो हर कोई किसी को कह रहा और गुरु कैसे हो। ये शब्द इतना सस्ता नहीं था, शब्द में बड़ा वेग था। ये शब्द जब आता है गुरु शब्द, उस समय पूरे हमारे तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों में रोशनी होने लगे, तब समझना चाहिए किसी गुरु की बात आई है। कांता कितना मजेदार शब्द था, लेकिन 2 टके का होकर के रह गया है शब्द। कब? जब गुरु गुरु नहीं रह पाया। ये मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई 80 वर्ष का व्यक्ति सफेद साफे में बैठा हो और उसके सामने
बच्चे बैठे बैठे चंचू बात करते हो और फिर भी चुप बैठा रहे तो समझना चाहिए अब दादा चला गया, केवल दादागिरी बच गई है। और जिस सभा में कोई संत सदगुरु बैठा हो और उसके सामने कोई नशा करे या हल्के लेवल की वाणी का उपयोग करता हो, समझना चाहिए गुरु भी गुरु नहीं रहा, केवल और केवल गुंडा बच गया है पीछे और कुछ नहीं रहा। गुरु वो एक वेट होता है साहब, जहां गुरु रहता है सारी परंपराएं लागू होती है। धर्म मूर्त रूप होता है। यदि आप वाल्मीकि को पढ़ते हैं तो भगवान वाल्मीकि कहते हैं, बोले राम क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्म। मैं देखता हूं राम चलते हैं तो लगता है कि धर्म चलने लगा है, राम जब मुस्कुराते तब लगता है कि धर्म मुस्कुराने लगा है, लेकिन जब गुरु आता है तो लगता है धर्म ईश्वर सब कुछ व्यवस्थित होने लग जाता है। मुझे निवेदन ये करना था आपसे कि जहां गुरु बैठा हो, खान पान रहन सहन सब कुछ सुधरना चाहिए। क्षमा करे लेकिन आजकल गुरुओं को भी बहुत भीड़ की आवश्यकता है, बहुत तालियों की आवश्यकता है, बहुत वाहवाही की आवश्यकता है, और इस चक्कर में धर्म की धूल हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए। वर्तमान में ऐसा हो रहा है। मैं तो सभी सभाओं में आजकल बहुत विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, हे गुरुओं कृपा करो, अब इस धर्म को बचाने का कार्य करो। हमारी युवान पीढ़ी हाथ से निकलती जा रही है। धर्म का स्वरूप क्या? धर्म का स्वरूप वो था कि राम मंदिर के लिए 4 लाख लोगों ने गर्दन कटवा दी थी, अपने प्राण दे दिए थे। क्या आज ऐसा कोई है कि अपने गांव के अंदर मंदिर है, उस मंदिर की आरती करने के लिए किसी पुजारी की तनख्वाह दे दे? ये भी मुश्किल होता है। कैसे धर्म बचेगा? कथाएं होती, हजारों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं जिसमें बहुत जनता इकट्ठी होती है, लेकिन संस्कारों के नाम पर शून्य दिखाई देता है। ये किसकी गलती है? क्या मेरी गलती है? तो मैं तो मानता हूं कि मेरी गलती है। क्या आप भी इस बात को स्वीकारते? तब लगता है या दादा की गलती है या गुरु की गलती है। यदि दादा बच्चों को बचपन में सिखाता, बेटा हनुमान चालीसा करो, मंदिर जाकर के आरती करो, तो पता चलता कि वास्तव में संस्कार दिए जा रहे हैं। इतने लोग बैठे हो, यदि बहुत ईमानदारी के साथ एक अच्छा साधक बन करके हृदय पर हाथ रख करके हम चर्चा करें, कितने लोगों को हनुमान चालीसा, आरती या तो गायत्री मंत्र याद है, तो हम लोग अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमें कुछ याद नहीं है। हमारे पास आईबॉल तो है, हमारे पास कार तो है, हमारे पास बंगले तो है, लेकिन हमारे पास संस्कार आज भी नहीं है। और ये दुनिया जो है, धर्म और संसार चलता है तो संस्कारों से चलता है, बातों से नहीं। बातें तो कोई भी कर लेता है। आप कहीं पर भी आज YouTube जो होता है, बहुत कुछ भरा पड़ा है, उसमें हर चीज मिल जाएगी। गूगल में जो संसार में नहीं, दिमाग में कभी कल्पना नहीं आई, वो चीज मिल जाती है। लेकिन हमारे जीवन में कितना कुछ है, ये बातें जब टंटोलते हैं तब लगता है जीरो। क्या करें? जो लोग सभ्य है, प्रबुद्ध है, जिनका काम, जैसे कि मैं एक महात्मा हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे कोई भी इर्द गिर्द आए, उस आदमी को सनातन की जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्य ये नहीं है, और बहुत ईमानदारी के साथ निवेदन कर रहा हूं, घर छोड़ा तब 6 वर्ष का था, आज प्राय मेरी उम्र हो रही है 43 वर्ष पूरे हो गए। लेकिन जब से संन्यास लिया तब से आज दिन तक, बहुत ईमानदारी के साथ निवेदन करूं, मैंने मेरे जीवन में कभी आज दिन तक 1 रुपया भी अपने मुंह से मांगा नहीं कि मैं लूंगा। चाहे कथा करनी पड़ी, चाहे कोई भी कार्य करना पड़ा, जेब से दिया, उधार ला करके दिया। लेकिन हमें लगा कि यदि मांग लिया तो लगेगा कि सनातन इतना गरीब हो गया कि पैसा मांग रहा है। इस चक्कर में कभी जीवन में मांगा नहीं और आवश्यकता भी नहीं पड़ी। भगवान बहुत व्यवस्था कर रहे हैं, और सच मानिएगा जरूरत भी नहीं पड़ी। बहुत गौशालाएं, भगत की कृपा से 24 गौशालाएं इस शरीर के द्वारा संचालित है, चल रही है, सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन फिर भी कभी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो केवल इतनी पड़ी, तुम हिंदू हो, सनातनी हो, किस सेंटीमीटर से मापा जाए, इतना जब भी कहा तब 24 गौशालाएं चल गई। इससे ज्यादा कुछ कहने करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान में सब हर आदमी चाहता है कि बड़े होर्डिंग लग जाए, सोशल वर्क पर जहां कहीं देखा जाए मेरा नाम हो, मेरा फोटो हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ सनातन धर्म के लिए मैं जुगल भाई को प्रेम इसलिए करता हूं कि ये बालक आज भी पुराने भजनों को गाता है। आजकल लोग है ही ऐसे, क्या करें, जो नया से नया आएगा, गाना आएगा, ऐसा सुनना चाहेंगे।
लेकिन वो सुनाते हुए भी पुराने भजनों को साथ सुनाते, इसलिए साधुवाद व्यक्त करता हूं कि अभी भी धर्म बचाने का प्रयास तो किया जा रहा है। बाकी आजकल तो सुंडे सावरा मंडपिया वाला काली गाड़ी लाने बिनो तो धर्म बच जाए, या तो आईफोन से, या तो काली गाड़ी से, या फोकटी बातों से धर्म नहीं बचना है। ये बात मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों को इस युग में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब हर जगह भीड़ हो रही है, हर जगह बहुत सारे भाषण दिए जा रहे हैं, तो अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा जब स्वास्थ्य बिगड़ता है, आदमी तत्काल ध्यान दे देता है तो वो ठीक ही हो जाता, बीमारी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन आदमी देता नहीं। देता कब ज्यादा तब तकलीफ होती है तब, और उसके बाद वो बीमारी ज्यादा फैल जाती है, फिर कोई उसका इलाज नहीं होता। आज यही हो रहा है कि बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है। क्या है धर्म? कुछ नहीं देखा जा रहा धर्म के नाम पर, इसलिए निवेदन करना है। इसके जिम्मेदार दादाजी भी है, बाप भी है, और मैं मानता हूं कि गुरु सबसे ज्यादा जिसकी मूलभूत भूमिका है उसका काम होता है। सदगुरु संत के पास जाओ, वो बिठा करके बात पूछे, कहे कि बेटा मंदिर जाते हो, आरती बोलते हो, जरा हमको भी सुनाओ, तुम्हें क्या आता है? थोड़ा होमवर्क करवाए तो ठीक है, लेकिन गुरु खुद यही पूछता है। सभी कोई पूछते मित्रों धन माल कितना है, हर कोई पूछ लेता, क्या बड़ी बात। सभी कोई पूछते मित्रों धन माल कितना है, सभी कोई पूछते मित्रों परिवार कितना है, सभी कोई पूछते मित्रों घर बार कितना है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं पूछता मित्रों प्रभु से प्यार कितना है। ऐसा यदि कोई पूछता हो तो कहीं न कहीं धर्म जीवित रहने लगेगा, मुखरित होगा। इसलिए निवेदन करना चाहता था कि पहला शब्द था दादा गिरी और दूसरा था गुंडागिरी। बोले जहां गुरु बैठा हो और वहां पर किसी के वस्त्र तक की बात हो और कोई बोलता नहीं हो, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस सभा में कोई संस्कारी व्यक्ति बैठा है और ईश निंदा होती हो, भगवान की निंदा होती हो, खड़े होकर के विरोध करना चाहिए, न रोक सको तो सभा का त्याग करके चल देना चाहिए। इतना तो कर सकते थे, लेकिन वह आचार्य द्रोण भी बैठे हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हैं, द्रौपदी की चीर हरण किया जा रहा है। उस समय मुझे लगा कि आज गुरु गुरु नहीं रहा, केवल गुंडा रह गया। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं फलाने महात्मा ने धमकी दे दी। आश्चर्य नहीं है, ये क्या है? साधु का काम किसी को धमकी देने का, या कहते हैं कि साधु को प्रोटेक्शन मिल गया, उसको सुरक्षा मिल गई। कौन खा रहा है? और तुम्हारे पास सामान क्या है कि तुम्हें कोई उठा करके ले जाए? अरे कुछ लकड़ ज्यादा नहीं थे इसलिए तो घर वालों ने निकाला, नहीं तो घर पे रख लेते साहिब। कोई एक साधु हो सकता है जिसके वचन के द्वारा, जिसकी नजर के द्वारा, जिसके आचरण उच्चारण के द्वारा धर्म खड़ा होता हो, वो कोई महात्मा हो। और साधु तो अजात शत्रु होता है, उसका कोई क्यों शत्रु बनेगा? उसको सुरक्षा की कहां जरूरत पड़ती है? हा? मुझे तो आश्चर्य होता कि कोई अच्छा महात्मा हो जिसके साथ दो चार काले काले कपड़े पहन करके यमदूत की तरह मुस्टंडे चलते हो, या कोई बड़ा कलाकार, उसकी सुरक्षा क्या है यार? जब भगवान को जीवन सौंप दिया फिर भी घबरा रहे हो, डर किसके रहे हो? अरे भैया, उसके हाथ में बागडोर देने के बाद अर्जुन ने कहा था, ईश्वर मैंने केवल रथ की डोरी नहीं जीवन की डोरी पकड़ाई है, अब जहां ले जाना मैं तैयार हूं। तब जाकर के सामने 3 करोड़ लोग मार दिए गए, केवल 5 बच्चों ने वो करके दिखाया। इतना तो विश्वास होना चाहिए। धर्म के प्रति हमारा विश्वास नहीं रह गया। कहा जाता है कृपण कभी धनवान नहीं हो सकता। कंजूस आदमी को धनवान नहीं कह सकते, क्योंकि वो इकट्ठा करता करता मर जाएगा, वो धन न उसके काम आएगा न और किसी के काम आएगा, वो गरीब ही रहेगा। जब तक जिएगा इकट्ठा करता रहेगा, लेकिन वो कभी अमीर नहीं हो सकता। इसलिए रामायण कहती कृपण धनवान कभी नहीं हो सकता। सेवक सुख चहे मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। बोले इन लोगों का कल्याण कैसे हो सकता? कोई आदमी नौकर हो और वो कह दे कि मेरे 4 ऐसे लगे और मैं आराम से सोता रहूं, संभव है क्या? और मान भिखारी, डिवाइडर पर सोने वाला आदमी कहे कोई मंच पर बुला करके मुझे माला पहनाए, जय जयकार करे, संभव कैसे? वो तो भिखारी है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, उसके तो प्रारब्ध में भी नहीं है। और व्यसनी धन चाहे, बोले दारू पीने वाला आदमी रात दिन टूट रहे और वो आदमी चाहे कि मैं धनवान बन जाऊं, मुश्किल है। और अंतिम शब्द बड़ा तगड़ा है, व्यभिचारी व्यक्ति चाहे कि मेरा कल्याण हो जाए, यह कैसे संभव हो सकता है? उसके लिए बहुत चरित्र की आवश्यकता, बहुत चरित्र की आवश्यकता है। क्यों भीष्म पितामह के चरित्र के आज दुआ देते हैं कि साहब उस आदमी ने जो संकल्प किया जीवन पर्यंत निभाया।
ऐसी चीजों की आवश्यकता है। तो निवेदन कर रहा था, पहला शब्द था दादागिरी, दूसरा शब्द था गुंडागिरी। बोले गुरु के बैठे बैठे यदि धर्म मिट गया, एक देश की बेटी के वस्त्र उतार लिए गए, वो गुरु काएगा? ये देश तो वो देश है बंधुओं, जब सीता जी का अपहरण रावण करके ले जा रहा था तो इस देश का एक पक्षी गीधराज जटायु, उसने सीधा बलवा बोल दिया, हमला कर दिया रावण पर। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, 10 सिरताएं 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। ऐसे आदमी के सामने बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं, त्रिलों की कंपायमान होती थी, उसके सामने एक गीधराज जटायु जाकर के सीधा भिड़ जाता। किसके लिए? मेरे प्राण की वैल्यू नहीं है, जब तक रहूं इस देश की बेटी की आबरू बचानी चाहिए, ये होती संस्कृति। लेकिन उसी देश में यदि इस बेटी के वस्त्र हनन किए जा रहे थे, तो ये मेरी दृष्टि ने कहा कि ये गुंडागिरी शब्द का जन्म यहां से हुआ। एक गुरु बैठा है और इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर काहे का वो गुरु? चाहता तो वो उसी समय युद्ध विराम कर सकता था। और उसके बाद तीसरा शब्द है सबके जाना पहचाना शब्द, और वो शब्द है नेतागिरी। पहला शब्द क्या है? दादागिरी, दूसरा है गुंडागिरी, और तीसरा है नेतागिरी। नेतागिरी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। ये जाति पाति में कहां समझते थे लोग? इस जाति के इतने वोट, उस जाति के इतने वोट कर करके देश को इतना बांटा, इतना बांटा, इतना बांटा, कब तो लगता भी नहीं कि ऐसी कोई सिलाई मशीन आए कि बस सब एक में ला करके खड़ा करे। बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये राजनीति की देन है। राजनीति केवल वो ही नहीं है कि कोई वोट मांगता ही फिरे। परिवारों में राजनीति करने वाले लोग होते, परिवार के लोग भाई भाई साथ क्या बैठ जाए। यदि भाई भाई साथ बैठ गए तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए भाइयों को साथ नहीं बैठने देना, तब तक मेरा वेट बना रहेगा। मुझे सभा में बुला करके सबसे बीच में बिठाएंगे। आजकल लोगों ने गुरुओं को, बेचारों को इतना बिगाड़ दिया, क्या बताएं। कहीं सभा होती है तो उस सभा में महात्माओं को बुलाते। मैं तो अभी कर साल सब संतों को कह रहा हूं ना, बाप आप लोग माफ करना शुरू करो यार, बहुत हो गया है। दुनिया तो पहुंची है चांद पर, और हम लोग जाते हैं किसी का विवाह हो या किसी का, मैं तो कहला विवाह में जाता वाता नहीं, लेकिन कहीं पर भी लोग विवाह में या कोई किसी की मौत मृतक हो जाए, बोले कौन आएंगे? हमारे गुरु जी आएंगे। फिर पूरी सभा होती है, उसके बीच में एक पत्ता ना ला करके पटकते हैं, बाप जी बिराज हो। बाप जी बैठ करके क्या करते हैं? जा बेटा चिलम भर लिया। मेरे जैसे व्यक्ति को लगता कि यार क्या मजाक कर रहे हो, युवान पीढ़ी तो वैसे बिगड़ने को तैयार है और आप कपाट खोल रहे हो। जा चिलम भर के लिया। उसको लगता है कि शायद धर्म चिलम से बच सकता है। अरे चिलम तो आज दिन तक उसके भीतर तंबाकू को नहीं बचा पाई, जला करके नाश कर दिया। क्या धर्म को बचाओगे तुम ऐसे गुरुओं के कारण? गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो निकट किसी दुर्गुण को ना आने दे। ऐसे गुरुओं का सानिध्य करो, धर्म बच जाएगा, युवान पीढ़ी बच जाएगी। युवान बालक 15-15, 20-20 वर्ष की, हर किसी को देखो या तो होठ में जर्दा डाल रखा है, या दाढ़ में गुटखा डाल रखा है, या कुछ न कुछ खा पी रहा है। कैसे धर्म की रक्षा करोगे? योद्धाओं की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ऐसे मुझे 50 लोग मिल जाए नशा मुक्त, स्टील बॉडी जैसे, मैं नए भारत का निर्माण करूं। और यही सच्चाई है, आज आवश्यकता है ऐसे लोगों की। तो निवेदन ये करना था। तीसरा शब्द था, वो था नेतागिरी। ये नेतागिरी शब्द का जन्म कहां से हुआ? तो उसी सभा में राजनीति के जानकार आचार्य विदुर बैठे, नीति को न बता सके और एक बेटी के वस्त्र उतारे जाए तो ऐसा चला कि देश बर्बाद हो गया। चौथा और अंतिम शब्द क्या पता है? चमचा गिरी।